डिमांड चैप्टर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फर्क क्या है? डिमांड चैप्टर अपन कंप्लीट कर लिया। डिमांड चैप्टर में अपन क्या पढ़ा कि भाई मूवमेंट तो होता है, मतलब प्राइस चेंज होने के वजह से डिमांड तो चेंज होता है। प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि प्राइस चेंज करने की वजह से डिमांड चेंज होगा। सिर्फ प्राइस ही नहीं, कोई भी फैक्टर की वजह से क्या डिमांड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शिवानी का इनकम 50,000 रुपया है, उसका इनकम इंक्रीज होकर 1 लाख रुपीज हुआ, क्या इसका डिमांड पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा? बराबर होगा। क्या जयेश है, अब जयेश का क्या आदत है, कुछ कुछ अब आदत है जयेश का, क्या बोल सकता है? ठीक है, नहीं बताता, ऐसे ही बता रहा है, जयेश का नहीं है वो, ऐसे ही उसका। ठीक है, तो अब जयेश का क्या है, अलग टैलेंट वैलेंट एकदम मस्त वाला। ठीक है, तो अभी ठीक है डायरेक्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी टेस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से क्या डिमांड अफेक्ट होता है या नहीं होता? होगा भैया, होगा। तो अब अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट होता है, बट क्या हम लोगों ने एक बार भी डिस्कस किया कितना होगा, क्या परसेंटेज में होगा, क्या प्रपोर्शन में होगा? क्या डिस्कस किया अभी तक हम लोगों ने? द आंसर इज नो। मतलब हम लोग अभी तक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, बढ़िया लड़का है ये, या तो मैं बोलूं नैन्सी ना पढ़ाई में अच्छा है, ये डिस्कस कर लिया हम लोग, बट कितना अच्छा है, क्या रिजल्ट आया, वो डिस्कस नहीं किया। बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? मतलब क्वालिटी से समझ में तो आ रहा है अपने को कि हाँ अच्छा होगा या बुरा होगा या कुछ तो है, बट कितना अच्छा है, कितना विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी फैक्टर की वजह से क्या डिमांड अफेक्ट हो सकता है? बताओ मेरे को, कोई भी फैक्टर की वजह से डिमांड अफेक्ट हो सकता है? इनकम हो गया, प्राइस हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गया, बहुत सारी चीज है। बट आप लोग के सिलेबस पे जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस की वजह से, प्राइस चेंज की वजह से डिमांड कितना चेंज हुआ। समझ में आया? क्वांटिटेटिव हो गया, वेरी गुड। जो डिमांड है वो क्या है? क्वालिटेटिव, एंड इलास्टिसिटी क्या है? क्वांटिटेटिव। बराबर, सही बात है, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, अच्छे से। अच्छा सुनो, और एक मजेदार बात सुनो, कि जब ईडी लिखा हुआ है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब भी लिखा हुआ रहेगा तो अपन को यही एज्यूम करना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और आगे जाके भी आप लोग जैसे भी कुछ कोर्स करोगे आगे जाके, तो उस पर भी क्या आपको इनकम इलास्टिसिटी मिलेगा, ऐसा मिलेगा। बट जहां भी ईडी मिलेगा ना आपको, सिर्फ ईडी, तो वो क्या मानेंगे अपन? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब दूसरा कोई इलास्टिसिटी अगर बताना होगा तो वो बिल्कुल अलग से बताएगा। ठीक है, और भैया सबसे बेस्ट चीज क्या पता है क्या? अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ठीक है, अगर एक लाइन को दिमाग में रख ले तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लाइन सिर्फ, क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि अपने को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखना है अपने को कि सर प्राइस चेंज होने के वजह से, क्या बोलेगा? प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा। क्या बोला? प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा। बस ये दिमाग में तो तुम लाइन रख के रखा है ना, हम तुमको बता रहे, तुम कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी एप्लीकेशन बेस कर लो, कर्व चार्ट कर लो, सम्स कर लो, आंसर आएगा ही आएगा। प्रूफ करना है आप लोग को, प्रूफ करना है, बताओ मेरे को। ठीक है, अब सुनो, ये पार्ट सही है भैया, और भी एडवांटेज बताओ ना चैप्टर करने का, तो बैठा है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। डिमांड चैप्टर अगर आपने कर लिया, उसका हूबहू ऑपोजिट है सप्लाई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था या अपवर्ड स्लोपिंग? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड था ना। इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है क्या? रिश्तेदारी उल्टा है, एक बढ़ता दूसरा कम होता। प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा? कम होगा। इनवर्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग था या नहीं था? तो डिमांड कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सप्लाई कर्व रहेगा अपवर्ड, उल्टा, एकदम सेम। थोड़ा सा और मजा नहीं आया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेगा हूबहू एग्जैक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो उसमें तो चलो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ये तो झमेला था, इसमें तो ये भी नहीं है। बस जहां पे क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ है ना, वहां पे क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाई। और चार्ट ऑब्वियसली सप्लाई कर्व के हिसाब से होगा, सप्लाई कर्व सिंस अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसके हिसाब से चार्ट होगा, ताकि बिल्कुल सेम। मतलब कि अगर आपका 2 चैप्टर सॉलिड है तो आप ऑटोमेटिकली कितना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं? 4। थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बता है, और जानना है हल्का सा, बताओ हो जाएगा। अगर आपने डिमांड और सप्लाई, मतलब कि अभी क्या फोकस करना है आपको कि डिमांड चैप्टर और इलास्टिसिटी आपका सॉलिडली बैठ जाए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आप लोगों को अभी ये वाला पूछ लेगा, और फिर मेन जो क्वेश्चंस होगा ना, सम्स जो प्रैक्टिस करने का है, वो कब पूछेगा?
टर्म 2 में, तो अपन दोनों चीज कर लेगा। अपन सम्स को अभी प्रैक्टिस करेगा। आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भैया अभी क्यों प्रैक्टिस करवा रहे थे आप सम्स तो अभी आएगा ही नहीं, बट आगे जाके इलास्टिसिटी है, वहां पे सम्स पूछेगा ही पूछेगा आपको। मान लो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आप लोग इलास्टिसिटी का, छोड़ेगा ही नहीं बोलो। ठीक है, ये भी मजा आ गया चीज करके कि एक ही कॉन्सेप्ट अपन किया और बहुत कुछ चीज क्लियर हो गया। मतलब कि अगर आपने ये सब कुछ सॉलिड कर दिया ना, वी वुड बी लेफ्ट, ठीक है, वी वुड बी लेफ्ट मेनली विथ जस्ट 3 चैप्टर्स। इसके बाद अगर आपने किया, ऑब्वियसली एक रेवेन्यू बोल के चैप्टर है, बट उसको हम ना इनके पार्ट ही मानता है एक बार। तो विल बी लेफ्ट विद प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू माना तो रेवेन्यू मान लो, और मार्केट खत्म। और मार्केट में भी शायद अभी तक मेरे को लगता है कि जितना डिडक्शन हम पड़ेगा थोड़ा तो मार्केट में भी कम हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ। अभी तक हम डिडक्शंस पढ़ा ही नहीं कि क्या क्या आप लोगों का एलिमिनेशंस हुआ है अभी तक, तो वो सब में थोड़ा सा कम होगा ही होगा। तो आप लोग ऑलमोस्ट समझ रहे हैं, अपना सिलेबस बाइंडिंग की तरफ आ जाएगा आप लोग प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर्स करना है सॉलिड करना है। देखो द सिंपल थिंग इज कि मैं आपको यही बोलूंगा कि इफ यू आर इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन एनीबॉडी कि इको में क्या हो रहा है, समझ जाना आपको समझ में आ गया। सिंपल। अगर आप किसी पोजीशन में हो कि आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो किसी का कि भैया अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड्स क्यों है, इस कर्व का शेप ऐसा क्यों है, ये लॉजिक ये क्यों है, डायग्राम में चार्ट ये क्यों है, ऐसे क्यों है, लॉजिक क्या है, अगर आप बता सकते हो तो यू कैन एक्चुअली डिबेट विद एनीबॉडी बिकॉज यू हैव द लॉजिक इन योर हैंड। ठीक है, सिंपल सा चीज है एकदम। मैं तो आपको बोलता हूं खुल के डिबेट करो, प्रोवाइडेड यू नो द कॉन्सेप्ट वेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है, दिमाग में लॉजिक पता है, सब कुछ क्लियर है, आराम से करो, अच्छा है आपका ये। इसको बढ़ाना जरूरी है, 11th में इज ऑल अबाउट हियर, इसको डेवलप करना जरूरी है। ठीक है, कि आपका ये जो है ना घूमे, और चार्ट याद नहीं करना है, ये आप लोग को एक बोला हुआ बात है। अपन लोग चार्ट याद नहीं करेगा, चाहे पूरा का पूरा बॉस्को में बैठेगा, बॉस्को में बहुत जन याद करेगा दोबारा बैठ के चार्ट, हम लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, याद करें, बट अपन चार्ट याद नहीं करेगा। अभी तो खैर चार्ट का दिमाग ही नहीं लगाना चाहता, नहीं तो आगे जाके जब भी चार्ट्स पढ़ेगा अपन, जैसे कॉस्ट में पढ़ेगा, सब में पढ़ेगा, सबका हालत खराब रहेगा। ठीक है, अपन चार्ट याद नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि चार्ट अपना स्ट्रेंथ में होना चाहिए, कोई स्ट्रेस ही नहीं है आप लोग को। ठीक है, पक्का। अब सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक स्ट्रॉन्ग लाइन क्या था जिसको अपन को पढ़ना था कि सर प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा, बराबर। ठीक है, अब मेरे को निकालने का है ईडी। आप लोग एक काम करो ना, सिर्फ फोन से कनेक्ट कर लो, ठीक है, ताकि जो हम स्क्रीन में लिख रहे हैं ना वो आप लोगों को दिख जाए। इसमें क्या है ना, टॉपिक है थोड़ा थोड़ा। सिर्फ ज्वाइन करके रख लो। अच्छा तुम्हारा नहीं है, तुम युग थोड़ा आगे आ जाएगा या उसके साथ में उधर बैठ जाना, चारों जन एक साथ ग्रुप पे बैठ जाओ आराम से। शिवानी जी, अभी हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस नहीं करेगा आप लोग के सामने। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीन में देखो एक बार के लिए तो आप लोग दिख रहा होगा हमने अभी तक लॉ डिमांड वाला जो पार्ट है वो सब लिखा है यहाँ पे। देखो, लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनवर्स रिलेशनशिप, फीचर्स वगैरह लिखा है। देखा आपने, हल्का हल्का रिकॉल हो रहा है आप लोगों का दिमाग में क्या क्या पढ़ा था अपन ने। उसमें से सिर्फ एक ही चीज को अपन पिक किया है जो कि फीचर नंबर 2 था, कि डिमांड क्या है आपका, क्वालिटेटिव इन नेचर है, और ये क्या है आपका इलास्टिसिटी क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव इन नेचर। आओ, ठीक है, मैंने आपको एक तो ब्रह्मास्त्र लाइन बोला ही था आपको। ये देखो ब्रह्मास्त्र लाइन दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने चीज आपको डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीनों चीज रहता है, न्यूमेरिकल्स रहेगा आपका, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, और एप्लीकेशन रहेगा। बट भैया थोड़ा सा ना और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करवा ना, तब क्या और दिमाग में थोड़ा फंक्शनिंग ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो मैंने आपको एक रबर बैंड वाला एग्जांपल दिया था, याद है आप लोग को, इलास्टिक रबर था आप लोग का। कुछ रबर्स ऐसा होता है जिसमें अगर थोड़ा सा प्रेशर डालो, वो इतना वो होता है ना, लचीला होता है कि वो आराम से स्प्रेड हो जाता है, फ्लेक्सिबल है दैट रबर। थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, अच्छा खासा स्ट्रेच आउट हो गया। कुछ रबर होता है कि आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच भी लगाओ ना तब भी उतना स्ट्रेच नहीं होता, स्ट्रेच होता है पर उतना स्ट्रेच नहीं होता। एंड नंबर 3 क्या है आपका, कि जितना आपने स्ट्रेच किया था उतना ही मोटा मोटी स्ट्रेच हुआ। ये क्यों बता रहे हो, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पे, अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पे काफी ज्यादा डिमांड चेंज होगा, अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पे काफी ज्यादा डिमांड चेंज होगा, तो क्या हो गया, हाईली इलास्टिक, काफी लचीला है। अगर ज्यादा प्राइस चेंज करने के बाद भी डिमांड उतना चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मैं बोलूंगा थायराइड का दवाई है, फ्लैट 50% डिस्काउंट,
लेगा, जो जरूरत है उसी को लेगा ना, चाहे कितना डिस्काउंट कर दो, ले लो ना, थोड़ा सा तो ले लो, अरे 50% डिस्काउंट में मिल रहा है भाई, ले लो ना, लेगा नहीं लेगा, बराबर, ठीक है। और अगर आईफोन में हम देखते हो ना, जब नया मॉडल आता है, जब उस पर थोड़ा सा भी डिस्काउंट रहता है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार का डिस्काउंट, लोग बाग अच्छा खासा लेता है कि भैया हाँ सस्ता मिला, कितना सस्ता है रे, सिर्फ 2 किडनी, सो सो चीप, ठीक है। तो उस केस में क्या, हाईली इलास्टिक, ठीक है। अब वो सामान टू सामान डिपेंड करता है, ठीक है, सामान टू सामान। बिग बाजार में देखना, कभी कभी जाते हो ना, तो क्या होता है, कभी किसी किसी चीज में ऐसा तो डिस्काउंट आ जाता है वो लोग, तो कैसे लेता है लोग बाग, मतलब भगवान आज ही लास्ट है, मतलब अब आटा तो आएगा ही नहीं घर पे, इस तरीके से लेता है लोग बाग, ठीक है। तो अब सामान टू सामान डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। या फिर जैसे एग्जाम्पल से ब्रेड है, अब ब्रेड जो है वो ऐसा चीज है कि आप लोग लिमिट से ही खाएगा ना, और ब्रेड का एक शेल्फ लाइफ है 2 से 3 दिन मैक्सिमम। तो अगर हम ब्रेड जैसे 15 रुपए का आता है, मैं बोलूँ नैन्सी अपने पास 10 पैकेट है, 8 रुपए में दे देगा, ले ले सारा, ये लेगा क्या, ये बोले हम करेगा क्या भैया, ये तो खराब हो जाएगा, हम करेगा क्या इसका, तो नैन्सी यार एक दिन बचा हुआ है ब्रेड का, लाइफ और खत्म हो जाएगा, ले जा 8 रुपए में ले जा, 8 रुपए में ले, 7 रुपए लगा ले जा, करेगा, लेके जाएगा नहीं भैया, हमको जो 1-2 ब्रेड चाहिए होगा पैकेट उतना ही लेगा। तो इस केस में क्या होगा, लेस इलास्टिक, समझ में आया, रेस्पॉन्ड कैसा कर रहा है प्राइस के अगेंस्ट, उसको क्या बोलेगा अपन, इलास्टिसिटी, बात सही है, क्लियर है। देखो अब सबसे पहले अपन करता सम्स वाला पोर्शन को, ठीक है, जो अपन बोला उसी को अपन सम्स में बनाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को मैं जो करा दिया था हल्का सा वही डिस्कस कर रहा है आपको वापस, हम क्या लिखा हुआ देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बुक है क्या तुम लोग के पास, बुक है, हाँ बुक है तो बुक निकाल लेना, बुक पे तो है ही, ठीक है। ओके चलो एक बार सुन लो यार, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अपने को सम्स रेडी करना, ठीक है, सम रेडी करना है। सम का कोई भी पोर्शन होगा तो न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। जनरली कोई भी चीज को अफेक्ट करने वाला, जिसकी वजह से चेंज हो कुछ, वो डिनोमिनेटर में आता है बराबर, जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, दैट इज ऑलवेज ऑन द बेस, बोलता है बेस, बेस क्या है उसके हिसाब से सारा नंबर्स इफेक्ट होता है। तो बेस विल ऑलवेज बी द डोमिनेटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से न्यूमरेटर जो है अफेक्ट हो रहा है, बराबर। हमारे यहाँ पे जब हम लोगों ने इलास्टिसिटी पढ़ा, उस पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, प्राइस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अपना ब्रह्मास्त्र लाइन क्या था, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज होगा, तो नीचे क्या आएगा आपका प्राइस, ऊपर क्या आएगा डिमांड, फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या, ठीक है। और सिंस अपने को क्या है ना, एग्जैक्ट तो जानना नहीं है, अपने को प्रोपोर्शन जानना है कि आखिरकार कितना रेशियो में चेंज हुआ है, ताकि अपन जान सके कि हाँ ये हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट है, ये लेस इलास्टिक प्रोडक्ट है, यही जानना है अपने को, एग्जैक्टली थोड़ी ना जानना है ये पेन का कितना इलास्टिसिटी है, देखने देने को फायदा है क्या जान के, कोई मतलब ही नहीं है, तुमको डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप, रियल लाइफ एग्जांपल समझ रहे हो कि अगर मुझे समझ में आ गया कि सामान हाईली इलास्टिक है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा प्राइस चेंज करूंगा देखने के लिए कि डिमांड कैसा बढ़ता है। तो एग्जांपल देखो क्या होता है, जैसे आईफोन 13 आने वाला अभी सितंबर में, लोग एप्पल क्या करेगा, 12 का प्राइस थोड़ा कम करेगा, कंज्यूमर माइंडसेट होगा कि दाम कम हुआ है फटाफट ले लेता है आईफोन, तो वो क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा, समझ रहे बात को। तो जो सामान होता है ना उसके हिसाब से डिसाइड करता है दुकान, जो आपके कंपनीज होता है वो डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन मेरे को लेना है। तो मेरे को सिर्फ जानने का है कि हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, क्या इलास्टिसिटी है इसका, अगर रेशियो में समझ में आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर। तो नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्राइस, ऊपर क्या आएगा डिमांड आएगा, और मेरे को उसमें चाहिए प्रोपोर्शनेटली चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मुझे बताओ। तो कहना राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ा या दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो गया, इजी हो गया एकदम प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत आप बताओ मेरे को, कोई इशू यहाँ तक आराम से बैठ गया यहाँ पे। अब चलो ठीक है, एक चीज डिस्कस कर लिया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज मेथड, क्योंकि सिंपल तो दिख ही रहा है आपको, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात यह है कि हमको नैन्सी बोलता है भैया आप बोला था 2 तरीका है निकालने का, दूसरा तरीका तो बताओ पहले, पर उसके पहले मेरे को जानना है, चलो मैं एक बार स्क्रीन में थोड़ा सा देखना हल्का हल्का, ठीक है, कि ईडी कैसे निकालेगा अपन, अभी अभी किया, कैसे निकालेगा अपन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या डिमांड ऊपर में, क्वांटिटी डिमांडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है सर। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज चेंज। डिमांड तो निकालना आता है मेरे को, डिमांड का फिगर तो मिल ही जाएगा मेरे को, प्राइस का फिगर भी मेरे को मिल ही जाएगा, मेरे को निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज। ठीक है, मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया आप लोगों के साथ, ठीक है, मैंने फर्स्ट टेस्ट लिया आपके साथ में 20 मार्क्स का, ठीक है, और सोचो एक बार के लिए मान लेता है 40 मार्क्स का टेस्ट लिया, ठीक है, 40 मार्क्स का टेस्ट लिया, शिवानी को मिला 30, ठीक है, शिवानी को कितना मिला 30, पहला टेस्ट में कितना मिला 30, सेकंड टेस्ट में इसको मिला 35, फर्स्ट टेस्ट में कितना मिला 30, सेकंड टेस्ट में कितना मिला 35। कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज जो ये इंप्रूवमेंट लेके आई? मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है आप लोगों को? पहला टेस्ट में लेके आया शिवानी कितना 30, सेकंड टेस्ट में कितना लेके आया 35। मेरे को जानना है कि शिवानी ने कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट किया, बताओ मेरे को। बोलो बोलो बोलो, कितना लेके आया चेंज? तो सोच के देखो, लिख लो, चाहे तो कॉपी में लिख लो, कोई बड़ा बात नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। आई नीड टू नो शिवानी ने कितना इंप्रूवमेंट किया, कितना कितना परसेंटेज चेंज लेके आया शिवानी अपने मार्क्स में। नहीं परसेंटेज भी नहीं चाहिए, कैसे निकाला ये बताओ हमको। ऑनलाइन जो कर रहा है वो लोग के लिए भी क्वेश्चन है, हाँ एप्लीकेबल। क्वेश्चन की तरह मत सोचो, जो लोग क्वेश्चन की तरह सोच रहे हैं ना वो सोचेगा कि यार कैसे निकाले अपन, जो केस की तरह समझ रहा है ना कि शिवानी का केस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, उसका दिमाग लगेगा कहाँ से कहाँ निकालना है हमको। मैंने पूछा क्वेश्चन वापस से सुन लो मेरा, मैंने पूछा कि शिवानी ने कितना इंप्रूवमेंट किया, कितना चेंज आया उसके परसेंटेज में। जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी आंसर बताओ। ट्वेल्व पॉइंट फाइव, 12.5, चलो नो आइडिया। सुनो जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग, किसी की तरफ से आंसर 5/40 into 100। चलो एक चीज तो आप लोग सब लोग एग्री कर रहे हो, ठीक है, एक चीज सब लोग एग्री कर रहे हो कि डिफरेंस का यूज तो होगा, जो डिफरेंस इन मार्क्स है वो तो एग्री कर रहा है अपन। इंप्रूवमेंट कहां से कहां तक होता है मुझे बताओ, इंप्रूवमेंट कहां से कहां तक होता है? अपन कंपेयर कर रहे हैं 40 मार्क्स में से, 40 से तब अपन कंपेयर करता जब 40 वुड हैव बीन आवर बेंचमार्क। अपने तो खुद का इंप्रूवमेंट कैलकुलेट कर रहा है। वापस सुनो, वापस सुनो, हाँ एक चीज समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला निकालने का, मेरे को शिवानी का इंप्रूवमेंट जानना है, मेरे को फुल मार्क्स से मतलब क्या है, मेरे को एसएस किसको कर रहा हूं मैंने बोला ना क्वेश्चन क्वेश्चन की तरह मत सोचो, मेरे को जानना है कि शिवानी ने कितना इंप्रूवमेंट किया है। एम आई इवन कंसर्न कि मेरे को कितना मार्क्स का टोटल पेपर है? आई एम जस्ट कंसर्न कि पहले शिवानी को कितना मिला 30 और अभी कितना मिला उसको 35, तो शी हैज मेड एन इंप्रूवमेंट फ्रॉम 30 मार्क्स टू 35, तो व्हाई एम आई बॉदर्ड अबाउट 40? थिंक अबाउट इट, करेक्ट, ठीक है। तो मेरे को इंप्रूवमेंट क्या निकालना है कि इसने 30 से 35 लेके आया, तो मेरे को जानना है कि इसने 30 से 35 जो जंप मारा ना, कितना परसेंटेज जंप मारा है, दैट इज माय क्वेश्चन। वापस ट्राई करना है, वापस ट्राई करना, करो, कोई दिक्कत नहीं, सोचो सोचो, यू कैन यूज योर फोन फॉर कैलकुलेशन आल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। डोंट थिंक सो, वैसे तो रुको हम एक बार देख लेते हैं, मेरे को परसेंटेज मतलब पॉइंट में नहीं चाहिए, हाँ 30/35, 35/30।
हाँ हाँ करो ना। बोलो। श्योर, चलो ट्राई करता है। ठीक है, स्क्रीन है सबका, ऑन है स्क्रीन सबका। देखो, पहले मेरे को शिवानी का मार्क्स बताओ कितना आया। शिवानी का मार्क्स लिख लेता है यहाँ पे, ठीक है। शिवानी का मार्क्स से निकलो, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट। फर्स्ट में कितना मिला उसको? 30। सेकंड टेस्ट में कितना मिला? 35। करेक्ट, बताओ मेरे को। करेक्ट। चेंज इन मार्क्स कितना है इसका? मार्क्स का इंप्रूवमेंट कितना है? 35 से 35 ट्रैवल करते करते कितना आया? 5 मार्क का। तो मार्क्स चेंज कितना आया आपका? 5 मार्क का। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं अगर ऐसे निकालू 5 मार्क्स का चेंज आया है, कहां से कहां तक? फ्रॉम 30 टू 35, राइट। और नीचे लिखो 30 इंटू 100, मतलब कि चेंज इन मार्क्स बाय ओल्ड मार्क्स इंटू 100 लिखा मैंने। तो इसका कितना आंसर आएगा? कितना? बताओ बताओ, उससे निकालो ना। मैं प्रूफ करूंगा, जो मैंने लिखा है मैं प्रूफ करूंगा आपको, बताओ ना। 5/30 इंटू 100 कितना होगा? फोन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16.67। 16.67% का इंप्रूवमेंट मैं बोल क्लेम कर रहा हूं आपको कि आया है। कैलकुलेटर निकालो आप, फोन से, फोन में कैलकुलेटर निकालो बस सबका सब। लेट अस वेरीफाई कि जो मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्या पूछा था? शिवानी कितना परसेंटेज इंप्रूव की है, एंड आई एम क्लेमिंग दैट इट शुड बी 16.67%। लेट अस प्रूव इट। आपके मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूं कि इफ आई ऐड 16%, 16.67% टू द एग्जिस्टिंग मार्क्स ऑफ शिवानी, आई शुड गेट 35। करेक्ट। लेट अस ऐड 30 प्लस 16.66 था क्या आपका? 0.6666 था परसेंटेज। कर दिया मैंने, इक्वल टू करो, कितना आ रहा है? राइट डाउन 30 प्लस 16.67%, कितना आ रहा है? सॉरी, सही है। बात समझ में आया कि अपन एक जगह तो दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 30 लिया बेस को, फॉर्चून ने 35 ले लिया उसको, बट इट शुड बी व्हाट? 30, क्योंकि हम लोग कहां से कहां मूव कर रहे हैं? 30 से 35 जा रहा है। 30 से, मतलब अगर तुम उससे करेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगा। ये अपन कैलकुलेटर से निकालेगा तो ऐसे निकलेगा, नहीं तो अपने कैसे निकालेगा? जब अपन सॉल्व करेगा ना हाथ से, तो कैसे निकालेगा? 30 प्लस 30 का हम लोगों ने 16.67% क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। 30 प्लस 30 इंटू 16.67%, वो निकल जाएगा आंसर तुम्हारा। देखो लिखा हुआ, देखो अगर आपको निकालना है कैलकुलेटर से निकालो तो 30 पर डायरेक्टली कर लेगी, कैलकुलेटर रीड कर लेता है ना पहले से, इसीलिए। और अगर आप लोग हाथ से करोगे तो देखो क्या लिखेगा? 30 मार्क्स तो आपका ओरिजिनली आया ही है, और मैंने बोला कि पहले से कितना परसेंट का इंप्रूवमेंट हुआ है आपका? 16.67% का इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेगा अपन? 30 का मार्क्स जो आया था उसमें से 16.67% का इंप्रूवमेंट आया अपना। हाँ ये रहा, करना नहीं है, बस बता दिया मैंने। इससे क्या आएगा अपना आंसर? 35। ठीक है, बात समझ में आया?
लिख लिया आप लोग ने? मतलब कि क्या, मैं आप बताओ मेरे को, चेंज जो है अगर मेरे को निकालना है कि परसेंटेज चेंज ऑफ शिवानीज मार्क्स अगर मेरे को निकालना है, तो कैन आई राइट, आप लोग के हिसाब से मेरे को बताना, परसेंटेज चेंज इन शिवानीज मार्क्स अगर मेरे को निकालना है तो कैन आई राइट न्यू मार्क्स माइनस ओल्ड मार्क्स बाय ओल्ड मार्क्स इनटू 100? सही बात है, कह रही है। और जब भी चेंज होता है ना, जैसे अपना 5 मार्क्स क्या था, इसका चेंज था, 5 मार्क्स होता चेंज, तो वो चेंज जो है उसको अपन डिनोट कर सकता है एज डेल्टा। पता है आप लोग को ये बात? डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट? चेंज, बराबर। कल 741 केसेस आया, कामरूप मेट्रो का कम नहीं रहा है ना, मगर कल भी 153 आया। हाँ, टोटल 741। हाँ वैसे तो काफी कम हुआ है। ठीक है यहाँ तक। तो अगर मेरे को मतलब मैं यहाँ ऊपर लिख सकता हूँ डेल्टा मार्क्स बाय ओल्ड मार्क्स इनटू 100%, तो सही लिखा है? वही लिखा है, 5/30 इंटू 100 ही लिख रहा हूँ मैं। चलेगा यहाँ तक? क्लियर है क्या? चलो आओ, ठीक है, इसको भी आप लोग भूल जाओ। ठीक है, अब आओ इलास्टिसिटी में करता है। अभी जो मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, बट यू शुड नो कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ आप लोग को। क्या है सर? देखो मेरे को ऊपर में क्या निकालना है, युग फर्स्ट ऊपर में क्या था, ईडी का फॉर्मूला याद है किसी को? परसेंटेज चेंज इन क्लास का टाइमिंग। हाँ पूछो तो, क्या टाइमिंग है? ठीक है तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो, उनका कर लो आराम से। आज मेरे वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया तुम लोग का। पक्का? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेरे को अब सेम प्रोसेस करना है। मेरे को इसमें भी चेंज निकाला था ना मैंने कि शिवानी ने मार्क्स कितना इंप्रूव किया, ठीक है? तो मेरे को वापस से चेंज निकालने का है, ठीक है? किसी किसी के पास संदीप गर्ग लाया है आज? जो ऑनलाइन कर रहा है किसी के पास है? तो मेरे पास है संदीप गर्ग। ठीक, एक जन के पास चलेगा, मेरे को फोटो दे देना, हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेगा अपन? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेगा अपन? मतलब कि हम लोग देखो, अगर मैं लिखूं नया क्वांटिटी को मेंशन करूं Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी को लिखो Q0, चलेगा? नया क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा शिवानी? ओल्ड वाला प्रेजेंट, करेक्ट? ठीक है, Q0 इंटू 100 बराबर, सही है क्या? क्या इसे अपना चेंज निकल रहा है? नीचे में प्राइस भी सेम है क्या? P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू, सही है क्या? बताओ ना। परफेक्ट। क्या मैं ये 100 को कट कर सकता हूँ? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है एकदम, हर एक स्टेप में जो जो स्टेप हम करेगा उसमें सबको जब तक एग्री नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट, Q1 माइनस Q0 को क्या मैं डेल्टा Q लिख सकता हूं क्या? बताओ, क्योंकि चेंज इन Q हो गया है, तो बाय Q0 डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय P0, सही है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, जो डिवाइडेड लाइन था उससे खाली मैंने डिवाइड साइन दे दिया बस। बताओ, ठीक है जयेश? प्रॉब्लम? नेक्स्ट, मेरे को इतना ज्यादा मैथ्स तो मेरे को आता नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि डिवाइड जब मल्टीप्लाई करते तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, बाकी तो नैन्सी बोलेगा फिर। ठीक है, मैथ्स का पर्सन लो, डेल्टा Q बाय Q0 इंटू P0 बाय डेल्टा P कर सकता, बस उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, डिवाइड को इंटू किया और वो उल्टा कर दिया शिवानी। ठीक है यहाँ तक? बाद में लिख लेना, अभी मत लिखो, लिखो मत अभी, अभी से समझ लो, फिर खुद से लिखना आराम से। ठीक है, चलेगा? बोलो यहाँ तक सबका क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट। आप मुझे बताओ, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये दिख रहा है डेल्टा वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला, ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला
इसको अगर मैं यहां ट्रांसफर कर दूं और अगर इसको मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, बस नंबर पे इंटरचेंज कर दिया और तो कुछ मैंने किया नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार। हाँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P0 by QC, and that is, my friends, the formula of elasticity of demand. आपको समझ में आ रहा है मैंने शिफ्ट क्यों किया? टू मेक डेल्टा एक तरफ और ओरिजिनल वाली चीजें एक तरफ। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को? मतलब सर अभी भी अगर आप देखो सर फॉर्मूला तो है, या तो ऐसे देख लो कि फॉर्मूला है, या तो अगर अभी भी आप नोटिस करो आपका बेस, आपका मेन लाइन क्या था, याद करो फर्स्ट लाइन क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने? प्राइस चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा। शुरू का जो पार्ट है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, वो अभी भी वही बता रहा है। देखो कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कितना चेंज हो रहा है। और अब जो ओरिजिनल्स है ना, ओरिजिनल्स, क्योंकि चेंज हमेशा कहां से होता है, कहां से चेंज करता है। आज शिवानी का इंप्रूवमेंट मैंने कहां से देखा? 30 से। 30 से क्या है? ओरिजिनल मार्क्स, पुराना मार्क्स। ठीक है, तो मेरे को पुराना लेना है, बस पुराना को कर दो उल्टा। चेंज वाला पार्ट जैसे था वैसे ही रहेगा और ओरिजिनल को कर दो उल्टा। तो ये दो फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। नंबर 1 इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर एक और तरीका क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी नॉट बाय क्यू। समझ में आया आप लोगों? अब आप लोगों को लिखना है तो लिख लो आप। अक्षर एक तुम्हारा जो ईडी का फॉर्मूला होगा ना संदीप कर्क में, उसमें दो इलास्ट्रेशंस होगा, इलास्ट्रेशन भेज दो ना फोटो, या मेरे पास होगा, रुको हम भेज देता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को, ट्राई कर लो आप लोग। पानी क्वेश्चन देता हूँ, जिसका हो गया लिखना। हाँ, पहले लिखना है तो लिख लेना आप लोग। बेसिक क्वेश्चन। नहीं कि बाकी सब्जेक्ट ठीक चल रहा है ऐसे तुम्हारा भी? बोला तो तुम्हारा चाहिए, मगर सर को तो आता ही है। तुम ये चेक कर रहे हो कि सर का हो रहा है नहीं हो रहा अच्छे से?